कि 20-30 करोड़ रुपए ऑफर हो रहे हैं मेरी सरकार तोड़ने के लिए, मेरे विधायकों को तोड़ने के लिए, 371 यहां पर ले आएंगे और स्टेटहुड दे देंगे, तो मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला को भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर देना चाहिए वो कौन है, और अपने उस विधायक को भी सामने लाना चाहिए जिसको ये ऑफर हुई, जिसकी चर्चाएं जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय से लगातार हो रही थी। आखिरकार मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उन चर्चाओं की पुष्टि कर दी है और तस्दीक इस बात की कर दी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही थी। जी हां, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा ही सनसनीखेज बयान दिया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 20 से 30 करोड़ रुपया ऑफर किया गया और इसके साथ ही सरकार बनने पर मंत्री का पद और साथ में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने का भी ऑफर जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला ने यह भी बताया कि आखिरकार वो शख्स कौन था जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू संभाग के एक विधायक को यह ऑफर दिया। उमर ने एक कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील जो कि भारतीय जनता पार्टी के ओहदेदार हैं, उनकी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक को 20 से 30 करोड़ रुपया ऑफर किया गया। पूरी खबर पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी ललित खजूरिया। तो ललित जी, आखिरकार आप भी बार बार ये चर्चाएं करते रहते थे कि कुछ ना कुछ चल रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, कोशिश ये है कि जम्मू कश्मीर में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। ऐसी कई बार आपने भी चर्चाएं की, कई बार डिस्कशन की, तो उमर अब्दुल्ला ने खुद ही आज तस्दीक इस बात की कर दी। देखिए, सत्ता परिवर्तन होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो सुनील शर्मा कह रहे थे बार बार कि इनके घर में अंतर्कलह मची हुई है, घर जो है वो ढहने के उस पर टिका हुआ है, वो कभी भी गिर सकता है, उस दहलीज पर है ये। लेकिन 20 से 30 या 25 से 30 करोड़ रुपए की जो बात कही है, मुझे लगता है कि वो वही बात है कि आपको पता है कि आपके घर में आग लगी हुई है, विद्रोह के सुर जो है वो काफ़ी तेज़ हो रहे हैं, और फिर आपको उस पर काबू पाने के लिए कुछ ना कुछ तो एक बहाना चाहिए था। बड़े बड़े वो कहते हैं कि जैसे टीएमसी कि हमारे सांसद एकदम से पक्के हैं, बिकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, ये भी अब गारंटी देती थी ममता बनर्जी, लेकिन पार्टी टूट गई। लेकिन उमर साहब ने ये नहीं कहा अभी तक कि कौन सा वो विधायक था, किस किस विधायक को, कितने विधायक हैं, क्या 41 के 41 यानी 42 थे, और एक का फिर से वहां पे रिपोलिंग हुई और 41 में ये, तो क्या 40 के 40 हैं। अगर इनको विधायक का नाम नहीं बताया, जम्मू संभाग से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक थे, उनको ऑफर किया, और ऑफर करने वाले एक विधायक से आपकी सरकार टूट जाएगी, एक विधायक से आपका जो है बहुमत है वो गिर जाएगा। एक विधायक ने ना, मेरा सवाल है ना, एक विधायक पर आप कौन सा वो विधायक है? वो वाले विधायक ने आकर उमर अब्दुल्ला को बताया, बंद कमरे में उमर अब्दुल्ला के पास वो गए विधायक, और उन्होंने बताया कि भाई साहब, सर मुझे ये ऑफर मिला है। हो सकता है बाकी विधायकों ने ना बताया। मैं वही तो कह रहा हूँ, कह रहे मेरे एक विधायक को खरीदने की कोशिश की जा रही है। तो उमर साहब को यह समझना पड़ेगा कि क्या एक विधायक को ऑफर, या फिर वो विधायक ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा उमर अब्दुल्ला को? क्या वो मंत्री है इस मंत्रिमंडल में? और अगर वो मंत्री नहीं है तो जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना, क्या उसके लिए सब कुछ हो रहा है? क्यों? क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ना, और उस विधायक को भी खुलकर सामने आना पड़ेगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो है वो खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करना चाहिए। अगर ये ऑफर आया है, अगर लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार को तोड़ने का, गिराने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का एक कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई वकील जो बड़े ओहदे पर है, वो बंद कमरे में उस विधायक से मिला और ऑफर किया, अगर वो इस तरह से है तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और उमर अब्दुल्ला लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उस विधायक का नाम ना बताकर, और उस वकील जो सुप्रीम कोर्ट का है, जो आप कह रहे हैं बड़े ओहदे, उसका नाम छुपाकर ये बहुत बड़ा एक, मैं कह रहा हूं, या तो फिक्सिंग चल रही है इन सबकी, और उमर अब्दुल्ला तो बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे अपने विधायकों पर यकीन है। उमर अब्दुल्ला को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए इस पर बकाया, और बताना चाहिए कि आखिरकार वो एमएलए कौन है जिसको ऑफर किया गया, और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा वकील है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ जिसने ये ऑफर किया है।
आ जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बता दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर सवाल भी तो पूछे जाएंगे। अगर आपसे यही सवाल पूछ लिया कि कौन सा वो विधायक है, जम्मू संभाग का कौन सा वो विधायक है, तो सामने लाओ कौन है वो विधायक। और दूसरा, उनको ये बताना पड़ेगा ना कि वो विधायक है। तो जाहिर सी बात है, ये सिर्फ और सिर्फ एक फिक्सिंग चल रही है। जो 20 को कब हो रहा है, आपने भी 20 को पार्लियामेंट सेशन मानसून सत्र जो उसी दिन इन्होंने मेघालय वहां पे करना है। तो ये सब उसको डाइवर्ट करने के लिए सब कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब इन्होंने कहा है कि परमिशन शायद मिलेगी नहीं मिलेगी। आप एक तरफ स्टेटहुड की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आपको परमिशन चाहिए। तो ये सब उस चीज को डाइवर्ट करने के लिए, और स्टेटहुड क्या मिल जाएगी, मतलब कि इधर सरकार टूटी नहीं, उनके विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े नहीं, शामिल अगर हो गए या फिर अपना एक अलग ग्रुप बनाते हैं तो फटाफट स्टेट मिल जाएगी। मतलब भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बेचैन है और अपने पर ठप्पा लगा देगी, और वो क्या कहते हैं, एक किस्म का मोहर लग गई कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जो है वो खरीद फरोख्त करती है, सरकारें गिराती है और वो सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर ये है कि सुनील शर्मा जो बार बार ये कह रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कि उमर के घर में आग लगी हुई है, विद्रोह के सुर जो है वो बहुत ज्यादा तेज हुए, किसी वक्त भी ये घर जो है वो बिखर सकता है। डाची गांव में देख लीजिए, आप देख लीजिए ना किस तरह से सुरेंद्र चौधरी का खुल्लम खुल्ला विरोध हुआ, किस तरह से उन्होंने कहा कि गाली गलौज करते हैं, किस तरह से हमारी बात नहीं सुनते, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन पर, खुल्लम खुल्ला हुआ। आप राजौरी पुंछ में जो इनकी मीटिंग थी वहां पे देख लीजिए, इनके विधायकों ने इसका बाइकआउट कर दिया। और मेरे ख्याल में उमर अब्दुल्ला को शायद ये एहसास हो गया है कि ये जो उन्होंने मंत्री मंडल का विस्तार करने का या रीशफलिंग का जब से उन्होंने ऐलान किया है, तब से उनके जहन में ये चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगर किसी को हटाता हूं या किसी सीनियर को लाता हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे घर में ही मेरी खिलाफत हो जाए, या फिर उनके शायद चीजें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के कंट्रोल से बाहर चली गई हैं, जहां फिर इसलिए वो ठीक रहा बीजेपी पर मुझे लगता है कि उनके घर में इस समय जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। जो एनसी का घर है उसमें जबरदस्त बवाल मचा हुआ। सबसे बड़ा बवाल यही मचा हुआ है कि हम सीनियर थे, हम वफादार थे, हमने पार्टी को अपने मेहनत के पसीने से, हम पुराने हैं, पार्टी के पुराने कैडर हैं, और आप एक घाट घाट का पानी पीने वाले डिप्टी सीएम बना दिया, आपने उसको डिप्टी सीएम बना दिया, और वो हमारी बात नहीं सुनता है। ये गुस्सा तो है ही है ना। दूसरा, आपने चुनाव रैली को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। यहां से आपको वोट मिले, वहां से भी आपको गुस्सा है, वहां से भी लोगों को गुस्सा आ रहा है कि भाई साहब हम इतने वफादार लोग, हमने पार्टी को क्या कहते हैं अपने खून पसीने से सींचा है, और ये बाहर के आए हुए कल के मेहमान आज हमारी छाती पर बैठकर हम ही को वो दिखा रहे हैं कि वफादारी ये ऐसी नहीं होती। वफादारी कैबिनेट में रीशफल होने वाला है, और या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की तरफ से ये ब्लैकमेलिंग की जा रही है कि हमारे पास और भी ऑप्शन है, देखिए बहुत अच्छा ऑफर भी हमारे पास है, आप हमें मंत्री बना दिए, नहीं तो हम दूसरे स्विच कर लेंगे। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि पिछले 2 साल की अगर हम बात करें, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, तो कैबिनेट में किसी तरह का कोई विस्तार नहीं हुआ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये चैलेंज दे रही है, सुनील शर्मा बार बार चैलेंज दे रहे हैं उमर को कि एक बार मंत्रिमंडल का विस्तार किया, आपका अगर ना बिखरे तो मुझे कहना। और ये घर जो है वो बिखराव की दहलीज पर मुझे लगता है पहुंच चुका है, क्योंकि जिस तरह से डाची गांव में या फिर पुंछ में जो विधायकों ने खुल्लम खुल्ला उन नेताओं, वो सुरेंद्र चौधरी का जो विरोध किया है, वो ये बता रहा है कि जो सीनियर लीडर हैं वो यही अपने आप में ये सोच रहे हैं, या उनको एहसास हो रहा है, या वो देख रहे हैं कि किस तरह से हमें इग्नोर किया जा रहा है। पार्टी के वफादार तो हम थे, और हमें इग्नोर करके एक बाहर के व्यक्ति को आपने डिप्टी सीएम बना दिया, और ऐसा बनाया कि उस पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं, माइनिंग जो इलीगल हो रही है उस पर उसके आरोप लग रहे हैं, जो विपक्ष है वो भी लगातार आरोप लगा रहा है। और कुछ ऐसे विधायक हैं, चाहे वो सलमान सागर ले लीजिए, चाहे वो नज़ीर गुरेजी ले लीजिए, सैफुल्ला ले लीजिए, या एजाज जान ले लीजिए, जो बहुत सीनियर हैं, और जिस तरह से उनको ऐसा लग रहा था कि हमें मौका मिलेगा, उनको मौका नहीं मिल रहा। तो अब वो खुल्लम खुल्ला जो है वो बता रहे हैं कि या तो संभल जाइए, या हमें पहचान लीजिए, और जो बात आप कह रहे हैं कि विकल्प,
और मुझे लगता है विकल्प होगा, वरना उमर अब्दुल्ला इस तरह से चिल्लाते नहीं, हाँ मैं इस वही तरह से जो वो परेशान नहीं होते। हजरतबल में जो आज भाषण जो दे रहे थे, आपने देखा होगा कि बड़ा ही भावुक और बड़ा ही जज्बाती होकर, और जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज आपने देखी कि आखिरकार उमर अब्दुल्ला, क्योंकि जब भी वो स्पीच कोई देते हैं तो बड़ी ही संजीदा या फिर और उनकी टोन कभी भी इतनी हाई नहीं होती, इतने चिल्लाते नहीं हैं, लेकिन आज चिल्ला रहे हैं। और वो चिल्लाहट, वो बौखलाहट बता रही है कि हालात कहीं ना कि कहीं हालात कहीं ना कहीं बेकाबू हो रहे हैं, और अगर समय रहते इस पर काबू नहीं पाया गया तो सुनील शर्मा की भविष्यवाणी जो है वो सच हो सकती है। और दूसरा ये मुझे लगता है कि इनके जहन में सुनील फोबिया हो चुका है। आपने एक इंटरव्यू देखा होगा, वो कह रहे हैं कि सुनील जो है उसने, मैं उस वक्त सियासत में हूं, उस वक्त का सियासत में हूं जब सुनील शर्मा ने पुलिस की वर्दी पहनना का सोचा भी नहीं था। मतलब आपके जहन में सुनील शर्मा ही घूम रहे हैं। उसने वर्दी पहनी तो उसने देश सेवा की, उसने राष्ट्रभक्ति जो है वो दिखाई। बड़ी उसने बड़ी मुखरता से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट करते हैं शायद करते हैं, इसलिए। नहीं यूनिफॉर्म पहनकर उन्होंने कई आतंकियों के एनकाउंटर भी किए हैं। वो बता रहे हैं अपनी वफादारी। आप जो एक आप दिखाना चाहते हैं कि एक एसपीओ बंदा वो मेरा मुकाबला करेगा, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र है यहाँ पे, ठीक है, डेमोक्रेसी है, कोई भी बंदा किसी भी उस Politics में आ और सकता है। ये इनका एक किस्म का आप कह सकते हैं कि इनका एक ईगो है, अहंकार है। वो बता रहे हैं कि सुनील शर्मा इतना बड़ा नहीं जो मेरे बारे में कह सके। लेकिन सुनील शर्मा का जो बयान बार बार आ रहा है वो इसी ओर इशारा कर रहा है कि इनके घर जो है वो भले उनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड इतनी मजबूत ना हो जितनी सीएम उमर अब्दुल्ला की है, जाहिर सी बात है, लेकिन उनके रगों में एक वो खून दौड़ रहा है, राजनीति का खून दौड़ रहा है, वो अलग बात है। लेकिन जिस हिसाब से वो दलील दे रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि 20-30 करोड़ रुपए ऑफर हो रहे हैं मेरी सरकार तोड़ने के लिए, मेरे विधायकों को तोड़ने के लिए, 371 यहां पर ले आएंगे और स्टेटहुड दे देंगे, तो मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला को भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर देना चाहिए वो कौन है, और अपने उस विधायक को भी सामने लाना चाहिए जिसको ये ऑफर हुई। वरना ये वही है कि ब्लैकमेलिंग वाली जो टैक्टिक्स है वो ही चला रहे हैं, और दूसरा सहानुभूति भी लेना चाहते हैं। धन्यवाद ललित जी। तो जम्मू कश्मीर की सियासत में बड़ी हलचल मचाने वाला उमर अब्दुल्ला का बयान कि उनके एक एमएलए को, एमएलए जम्मू संभाग के नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक एमएलए को ऑफर किया गया बीजेपी की तरफ से 20 से 30 करोड़ रुपया और मंत्री पद भी, और साथ में स्टेटहुड का वादा भी किया गया। उमर अब्दुल्ला की तरफ से बड़ा आरोप जो है बीजेपी पर लगाया गया। हालांकि अब बीजेपी के जो रिएक्शन आएंगे वो भी देखने वाले होंगे। हम बने रहेंगे इस खबर पर, और कोई अपडेट होती है तो आपको जरूर ये जानकारी देंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।